तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि एंड्रू गारफील्ड के हेयर्स कैसे बनाएं, और सेकंड पार्ट में हमारा मेनली फोकस रहेगा बॉक्स बाय बॉक्स कैसे जाएंगे, और आई स्ट्रक्चर, और लेफ्ट साइड वाला पार्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो वाला पार्ट जो कम्प्लीटली वाइट दिख रहा था, इन सब चीज़ों पे फोकस रहेगा। तो उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि यार लाइक कर दो, कमेंट भी कर दो जो भी आपको बेस्ट चीज़ लगी, और शेयर कर दो जितने लोगों को हो सके। इससे चीज़ ये होती है कि भाई जितना हम मेहनत करते हैं, पूरा स्केच बनाने में बहुत घंटे लगते हैं, अपलोड करने में, डाउनलोड करने में, सब कुछ बहुत चीज़ें लगती हैं बनाने में स्केच। तो अगर आप लाइक कर देते हो, शेयर कर देते हो, बहुत अच्छा फील होता है। तो उसके बाद मैं सीधी बात पे फोकस करना चाहता हूँ कि उसके बाद फोकस रहेगा आई में बनाएंगे। तो आई बनाने के लिए पहले तो हर बार की तरह मैं चारकोल पेंसिल यूज़ करता था, बट डिफरेंस ये है कि मैं इस बार देखना चाहता कि बेस बाय बेस लेयर हम कैसे ग्रेफाइट पेंसिल से ही आप डार्कर लुक्स भी दे सकते हो। बट प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी आप चारकोल पेंसिल यूज़ करते हो डायरेक्टली, जैसे कि मैं हमेशा चारकोल पेंसिल यूज़ करता हूँ जहाँ पे मुझे डार्कर लुक दिख रहा होता है, जैसे आईब्रोज, कॉर्निया, ये सब पार्ट्स होते हैं जो डार्कर ही होते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि इस बार मैंने यूज़ की है ग्रेफाइट पेंसिल, और 2 बॉक्सेस पर्टिकुलर हम जब भी बनाने जाएंगे तो चीज़ ये होगी कि आप ज़्यादा डिटेल्स बना पाओगे। जब भी आप 3 से 4 बॉक्सेस एक साथ बनाना शुरू कर देते हो तो उसमें चीज़ क्या होती है कि आप कोई भी 1 या 2 बॉक्सेस की डिटेल्स फेड कर देते हो, मतलब भूल जाते हो बनाना, या फिर छूट जाती है। ऐसे नहीं होता कि हम छोड़ देते हैं, पर छूट ही जाती है। तो उसी की वजह से मैं रेकमेंड करूँगा कि 2-2 बॉक्सेस आप बनाना शुरू करो। हो सके तो एक बॉक्स भी बनाओ कि एक बॉक्स में जितनी डिटेल है पहले उतनी बनाओ, फिर उसके बाद वाला बॉक्स ऐसे ऐसे बनाते जाओ। और बेस लेयर पहले बनाओ, हमेशा की तरफ बेस लेयर कभी भी नहीं छोड़नी है। और बेस लेयर बनाने से पहले भी आप एकदम छोटी छोटी आउटलाइंस बना सकते हो, और आउटलाइंस में हमेशा की तरफ मैं बोलूँगा कि आप 2B या 2H पेंसिल से ही बनाओ। शार्प कर लो आपकी पेंसिल को जितना हो सके। और मैं रेकमेंड मैकेनिकल पेंसिल इसीलिए नहीं करता हूँ क्योंकि जब भी आप मैकेनिकल पेंसिल से आप आउटलाइंस बनाते हो, थोड़ा भी अगर आपने प्रेशर अप्लाई कर दिया तो उसको इरेज करने जाओगे आप जब भी, तो वो बहुत डार्कर लुक आपको दे देता है, और वो डेंट पाड़ देता है आपके ड्राइंग्स में, और इरेज करते टाइम भी उसका लुक रह ही जाता है। तो ये गलती नहीं करनी है आपको कभी भी। तो उसके बाद मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि श्वेत स्केचेस 2.0 पे मैंने पूरा ये रियल टाइम स्केच अपलोड कर रखा है। वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो कि मैंने कौन सी जगहों पे कैसे रबर यूज़ किया था, कैसे मैंने पेंसिल यूज़ की थी, कैसे शेड्स किए थे, ये सारे आप वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो उसके बाद चीज़ ये है कि एंड्रू गारफील्ड का जो लेफ़्ट साइड वाला फेस है वो तो कम्प्लीटली वाइट दिख रहा था, बट हमेशा की तरह मैं ये बोलता हूँ कि कभी भी फेस का लुक कभी भी कम्प्लीटली वाइट नहीं होता है, भले कितनी भी चीज़ हो जाए। बट ये जो पर्टिकुलर पोर्ट्रेट मैंने यूज़ किया है एंड्रू गारफील्ड का, उसमें लेफ़्ट साइड वाला फेस इतना वाइट इसी वजह से दिख रहा है क्योंकि हार्ड लाइट वहाँ पे पड़ रही है। हार्ड लाइट का मतलब होता है कि जब भी कोई भी फ़ोटोशूट्स या ऐसा कुछ भी होता है, वहाँ पे लाइट्स होती है, उसके आगे ब्लेंडर्स होते हैं और उसको फेड कर देते हैं। बट ये पर्टिकुलर जो पोर्ट्रेट है उसमें लाइट्स बहुत ज़्यादा पड़ रही है लेफ़्ट साइड वाले एंड्रू गारफील्ड के फेस पे, तो उसी की वजह से लेफ़्ट साइड वाला जो फेस है वो हमें बहुत वाइट दिख रहा है। बट उसके लिए भी जुगाड़ ये है कि उसके ऊपर आप यूज़ कर सकते हो 2B पेंसिल या फिर 2H पेंसिल जो और ज़्यादा लाइट है, उससे आप थोड़ा बहुत लाइटर लुक दे सकते हो। और जब उसको ब्लेंड करने के लिए मैंने एकदम नया वाला जो ईयरबड होता है उसको यूज़ किया है। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ब्लेंडिंग स्टम्प यूज़ करोगे तो फेस की क्या हालत होती है वो आपको लास्ट वाला जो रश्मिका मंदाना वाला स्केच था उस पर आपको पता चल ही गया होगा। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि ब्लेंडिंग स्टम्प तो आप वाइटर लुक के लिए मत ही यूज़ करो। थोड़ा बहुत डार्कर लुक है जैसे आई और आईब्रो ये वाले पार्ट है, वहाँ पर आप ब्लेंडिंग स्टम्प यूज़ कर सकते हो ताकि आपको थोड़ा बहुत डार्कर लुक मिल जाए। बट लेफ़्ट साइड वाला जो फेस है वो कम्प्लीटली वाइट है, तो उसके लिए 2H 2B पेंसिल और उसको ब्लेंड करने के लिए यूज़ करो ईयरबड्स। और उसमें भी आप बॉक्स बाय बॉक्स जाओ, जूम करो आपके पास जो पिक्चर है उसको जितना हो सके ताकि आपको छोटी से छोटी भी डिटेल दिख जाए। क्योंकि चीज़ क्या होती है कि जब आप पर्टिकुलर पोर्ट्रेट को आप डायरेक्टली देखते हो तो उसके अंदर आपको इतनी ज़्यादा डिटेल्स नहीं दिखती है, बट आप जब भी आप उसको जूम करते हो तो उसमें बहुत सारी डिटेल्स होती है। स्किन टेक्सचर को बनाने का भी ये सबसे ईजी और सबसे अच्छा वाला तरीका है। तो ये टेक्निक आप यूज़ करो, जूम करो आपके पिक्चर, जो भी रेफरेंस पिक्चर आप यूज़ कर रहे हो उसको, और डिटेल्स अप्लाई करो। और चीज़ ये है कि जो राइट साइड वाला फेस है एंड्रू गारफील्ड का, ये जो मैंने पोर्ट्रेट यूज़ किया है उसमें वो डार्कर लुक दे रहा है।
और चीज़ ये है कि जो ईयर मतलब राइट वाला ईयर है एंड्रू गारफील्ड का, वो तो कम्प्लीटली डार्क ही दिख रहा है। उसके अंदर बहुत छोटी हाइलाइट्स दिख रही है, बहुत छोटी छोटी लाइंस दिख रही है जो थोड़ा बहुत हाइलाइट्स बना रही है, बट वो कम्प्लीटली डार्क ही है। और रीज़न आपको पता ही है कि जो लेफ़्ट साइड वाली लाइट सोर्स पड़ रहा है उसके हमें शेडोज़ दिख रहे हैं राइट साइड में। तो ऑफकोर्स उसको बनाने के लिए पहले बेस लेयर से आउटलाइंस बना दो, उसको शेड करो। ऑलवेज़ यूज़ करो हैचिंग मेथड, कभी भी सर्कुलर वाली मेथड यूज़ मत करो, क्योंकि अगर आप बिगिनर या इंटरमीडिएट आर्टिस्ट हो आपको पता ही होगा कि शेडिंग में थोड़ी बहुत भी गलती रह जाती है। बेस लेयर की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें थोड़ी बहुत भी अगर गलती रह जाती है तो आपका स्केच बहुत बुरा बनता है। उसकी ब्लेंड तो ठीक से होती ही नहीं है, और ब्लेंड अगर हो भी जाए तो वो डार्कर लुक देना शुरू कर देती है, और डिटेल्स तो भूल ही जाओ। तो उसी की वजह से मैं रिकमेंड हमेशा करता हूँ कि बेस लेयर के लिए आप 2H 2B पेंसिल को ब्लेंड करो, अच्छे से शेड करो। पहले तो शेडिंग ही ब्लेंडिंग है, मैं ये चीज़ पहले भी बता चुका हूँ और अभी बताऊँगा कि जो शेडिंग है वो ही ब्लेंडिंग है। शेडिंग ठीक से नहीं करोगे तो ब्लेंडिंग ठीक से नहीं होने वाली है। तो उसी के बाद आप यूज़ करो, पहले तो राइट साइड वाला फेस है, उसके ऊपर अगर आप जूम करके फोकस करोगे तो बहुत सारी डिटेल्स दिखेगी। तो आइज़ और ऊपर वाला जो नोज़ है वो दोनों ऐसे दो पार्ट हैं जहाँ पे आपको बहुत सारे डार्कर लुक्स और मिड टोन और लाइट टोन, ये तीनों का मिक्सचर मिलेगा। तो ये तीनों का मिक्सचर बनाने के लिए आपको पहले तो देखना पड़ेगा कि कहाँ पे लाइटर लुक है, कहाँ पे डार्कर लुक है। आप डार्कर से लाइट कभी भी नहीं जा सकते, आप लाइट से डार्क जा सकते हो। तो उसी की वजह से पहले तो बेस लेयर हमेशा की तरफ बना दो 2B पेंसिल से, उसके बाद यूज़ करो 3B और अप टू जाओ 8B या 10B पेंसिल। बट 8B या 10B पेंसिल की ज़रूरत सिर्फ हमें आइज़, कॉर्निया, आईब्रोज़, ये सब पार्ट है वहीं पे पड़ने वाली है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डार्क होते हैं। बट जो नोज़ का ऊपर वाला पार्ट है वो भी तो डार्क है, और वहाँ पे भी शेड्स बहुत सारे पड़ रहे हैं और एकदम डार्क शेड्स पड़ रहे हैं। बट नोज़ का जो मिडल वाला पार्ट है वहाँ पे मिड टोन है। मिड टोन का मतलब ये है कि ज़्यादा डार्क भी नहीं है, ज़्यादा लाइट भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी सेम टेक्निक यूज़ होगी। पहले तो बेस लेयर हमने बना ही चुके थे 2B पेंसिल से, उसके ऊपर यूज़ करो 3B पेंसिल, उसके बाद यूज़ करो 4B पेंसिल, उनको ब्लेंड करते रहना है। मैं ये बता रहा हूँ कि 2B 3B बोल रहा हूँ, बट जैसे ही आप एक लेयर बनाते हो, जैसे ही आपने 2B बेस लेयर बनाई उसको ब्लेंड करो, उसके ऊपर अगर आपने 3B बनाई उसको आप ब्लेंड करो। और ब्लेंडिंग के लिए आप यूज़ करो जो सबसे अगर डार्कर लुक है, जैसे नोज़ का राइट साइड वाला पार्ट है वो डार्कर है, ठीक है, तो उसके बाद उसको बनाने के लिए यूज़ करो ब्लेंडिंग स्टम्प्स। बट डार्कर लुक के लिए ब्लेंडिंग स्टम्प यूज़ करो, सारे पार्ट्स के लिए यूज़ मत करना। जैसे कि लेफ़्ट साइड वाला आई वाला पार्ट है, वहाँ पे आपको बहुत लाइटर लुक देने हैं, तो वहाँ पे आप ईयरबड यूज़ करो, वहाँ पे ब्लेंडिंग स्टम्प यूज़ मत करो, क्योंकि ब्लेंडिंग स्टम्प से आपको पता ही है कि थोड़ा बहुत क्लीन नहीं होगा आपका ब्लेंडिंग स्टम्प, तो वो आपको डार्कर लुक देना शुरू कर देगा। और लेफ़्ट साइड वाला पार्ट तो भाई बहुत ज़्यादा वाइट है, तो वहाँ पर तो गुंजाइश ही नहीं है और थोड़ा बहुत भी डार्क लुक देने का। तो ऑफ कोर्स ये बना दिया, और उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो हम देखेंगे थर्ड पार्ट में। सो मिलते हैं थर्ड पार्ट में, सारी चीज़ें हम बनाएंगे। सो बाय बाय। तो आज के ट्यूटोरियल के लिए बस इतना ही। अगर आपने इस ट्यूटोरियल से कुछ ना कुछ सीखा है तो सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन और क्वेरीज हो इस ट्यूटोरियल के रिगार्डिंग तो कमेंट में लिख दो। तब तक के लिए ध्यान रखो खुद का और जिनसे प्यार करते हो उनका भी। आपका चित्रकार एक दिन हो। टट्टूज।